हाँ जी प्यारे बच्चों, देखो आज की हमारी क्लास है वो अभी चल रहा है हमारा समाकलन। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, देखो डरना नहीं है आपको, क्योंकि इसके अंदर 11 एक्सरसाइज हैं। तो अभी हमारे सिर्फ 3 हुई हैं तो 8 बाकी हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास देखो अलग अलग टाइप का एक्सरसाइज रहेगा, तो उसके लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट होंगे। ठीक है, तो आज हमारे पास एक नया केस आता है, नया कॉन्सेप्ट आता है सीखने के लिए। तो उसने क्या लिखा है इंटीग्रेशन में, स्पेशल केसेस। ठीक है, तो अब हमारे पास जो समाकलन हम लास्ट टाइम कर रहे थे, जो मैंने आपको लिखा थे कुछ रूल, यानी कि जो फॉर्मूलाज थे, देखो आपको याद आएगा 1/x² माइनस a² dx वाला बताया मैंने आपको। दूसरा 1/x² प्लस a² आया था। तीसरा आपने कहा था a² माइनस x²। तो 3 थे ये नए रूल, जिसमें रूट कहीं भी नहीं आ रहा है। 3 लिखे थे मैंने आपके पास जिसमें रूट आ जाता है, तो देखो ये वाला। तो बेटा ये आपको सारे फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे। देख लो आप लोग, मैंने एकदम सब चीजें आपको याद करा दिया कि हाँ 3 जो रूल है मेरे पास जिसमें रूट नहीं आ रहा है, 3 जो बात के हैं उसमें देखो रूट आ चुका है फंक्शन सेम, बस रूट का फर्क आ गया। यहाँ पे वर्गमूल नहीं आ रहा है, इसमें वर्गमूल आ रहा है। रूट आ रहा है ना, कोई रूट और रूट। तो मेरे पास जो 6 रूल थे, ठीक है, वो हमने पिछली 2 क्लास में डिस्कस कर लिए। लेकिन आज की जो क्लास है वो इसी के ऊपर बेस्ड है, लेकिन कुछ अलग टाइप से चलने वाला है। क्योंकि हमने क्या लिखा था, कहीं लिखा था हमने x² माइनस 16, x² प्लस 25 कहा, कहीं आपने कहा था 16x² प्लस 64 के रूप में आ जाए। तो डायरेक्ट सवाल दे रखे थे। कहीं कहीं ये बेचारा डायरेक्ट सवाल नहीं देगा आपको। वो कैसा देगा कि उसमें एक द्विघात समीकरण की तरह से दे चुका होगा, जैसे कि ये मेरे पास है द्विघात समीकरण, अगर आप देखते हो तो। चलो मैं इससे पहले मिटा देता हूं, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं आप लोगों को। देखो आपने क्या देखा कि सर ये समाकलन हमारे पास देखो ऐसा आएगा। तो ये एक स्पेशल केस है कि इंटीग्रल ऑफ द टाइप या ऑफ द फॉर्म ये वाला, कि 1 कोई द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, जब ये द्विघात आ गया तो आपको दिमाग में ये लगाना कि द्विघात का तरीका क्या है। मैं बोला बेटा तरीका जो होगा वो तो कुछ मिलेगा, लेकिन ये द्विघात समीकरण इन 3 में से कोई सा एक बन जाएगा। अब देखो जब रूट नहीं है तो इन तीनों में से कोई एक बनेगा। तो ये जो द्विघात समीकरण आ रही है इसके ऊपर कोई रूट नहीं आ रहा है। अगर रूट आ जाता तो इन तीनों में से कोई एक बनेगा। तो हम बात कर रहे हैं बिना रूट वाला, तो इसलिए आज हम बात करेंगे इन तीनों में से कोई सा भी एक रूल बन सकता है। लेकिन कैसे बनाऊंगा, आपका ये सवाल है कि सर हमें तो अभी समझ में नहीं आ रहा आप क्या बताना चाह रहे हो। लेकिन मैंने सिर्फ इतना तो बोल दिया है, जब कोई समाकलन इस टाइप में आ जाए, जैसे मैं आपसे लिख दूं कोई सवाल बताने के लिए, मान लो 1/, ये आ गया देखो, तो तुम्हें एकदम दिमाग में ये लगाना है, अरे सर हाँ ठीक है ना, 1/, द्विघात समीकरण। द्विघात क्यों बोला, क्योंकि x की घात 2 आ चुका है, तो बोला द्विघात समीकरण या ये द्विघात समीकरण। तो जब द्विघात होगा नीचे वाला व्यंजक, तो कैसे करूंगा, द्विघात व्यंजक कह दो आप। तो इसका तरीका क्या होगा वो हमें सीखना है आज की क्लास में। तो जब द्विघात व्यंजक पे कोई ये लिखा हुआ है ऐसा फॉर्मेट, तो क्या मतलब हुआ इसका कि कुछ तो होगा इसके अंदर। तो वही आज हमें पढ़ना है इसके बारे में। ठीक है, मैं लिखता हूं देखो। तो मैंने क्या लिखा, स्पेशल केस नंबर 1 या टाइप नंबर 1, कि जब आपका समाकलन इस तरह से होगा तो उसका करने का क्या तरीका देखो। तो उसकी विधि ये कहती है, जो आपके पास द्विघात दे रखा है
उसको पहले आप लिखो यहाँ पर ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर जो भी द्विघात दे रखी है पहले उसको आप अलग से लिखो, लिख दिया। अब ये कहती है जब इस द्विघात में ये कोएफिशिएंट है a b और c, वो आपने 9th क्लास में 10th में बहुत अच्छे से कर रखा है कि द्विघात का तरीका क्या है। जब x² का जो गुणांक है वो एक के अलावा कोई नंबर आया तो उसको पहले मैं बाहर निकालूंगा कॉमन। अब b के पास कॉमन अगर नहीं तो उसमें भाग कटो ना, नीचे बटे में a आ जाएगा, c के बटे में a आ जाएगा, इस टाइप से। फिर मैंने क्या लिखा इसके बारे में, बस ये लास्ट लाइन है बेटा। अब a गुणा यानी कि ब्रैकेट, ये है x की घात 2, ये है x की घात 1 वाला पार्ट, जैसे मैंने बोला है x का गुणांक b अपॉन a। अब देखो यहाँ तो है x², यहाँ पर है x, तो x की गुणा में जो लिखा हुआ है ये कौन है, b अपॉन a। तो मैं क्या लिखूंगा इसके बारे में, जिसकी घात 2 है उसका कर लो 1 घात में, अगर ये प्लस है तो प्लस लिखो, और अगर ये माइनस होता बाय द वे तो उसे आप लिखोगे माइनस। यहां से देख लो आप, अगर x का गुणांक पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन लोगे आप यहां पर, और अगर x का गुणांक नेगेटिव होगा तो नेगेटिव लिखेंगे आप। उसके बाद जो x का गुणांक बचा कॉमन लेने के बाद b अपॉन a, उसको आधा लिखेंगे आप, तो यानी कि b अपॉन 2a, पूरे की घात 2 लिखो। ये इसका तरीका है। x प्लस या माइनस b अपॉन a था पहले से, तो इंटू a बटे 2 लिख दिया मैं, यानी कि उसका आधा। अब माइनस हमेशा रहेगा, प्लस हो या माइनस, ये हमेशा माइनस आएगा। इसका वर्ग कर दो आप, इसका वर्ग, ये आ गया। जो भी बाद में बचा उसको एकदम लिख दो जो बचेगा। ये इसका तरीका था। कैसे देखो, कोई एक उदाहरण देख लो पहले आप, फिर मैं समझाता हूं इसके बारे में दोबारा से। मेरे पास अगर कोई द्विघात समीकरण कोई ऐसा लिखा हुआ है, मान लो 3x² प्लस 6x प्लस 5, इसका मतलब ये हुआ इस द्विघात व्यंजक में जो भी x इसका गुणांक है 3 आ रहा है, तो मेरे पास कौन है a का मान। तो मैंने क्या लिखा इसके बारे में, पहले आप 3 कॉमन निकालो, तो 3 दूनी 6, यानी कि मैंने b को a से भाग कर दिया, फिर मैंने 5 को भी 3 से भाग करूंगा तो ये बन के आ गया। देखो जब मैंने a को कॉमन लिया था तो इसको भी भाग दूंगा, इसको भी भाग दिया मैंने, और इसको मैंने भाग करा दूंगा, ये बच के आ गया। फिर दूसरा स्टेप आपने क्या लिखा कि सर ये 3 तो बाहर रहेगा, इसकी घात 1 लिखूंगा मैं स्क्वायर वाले से, इसका निशान देखो प्लस है, फिर इस x की गुणांक का मैं आधा करूंगा, यानी कि 2 का आधा 1 हो जाएगा, उसकी घात 2। देखो ना, जो भी x की गुणांक में था उसका मैंने आधा किया, यहाँ पे कौन है 2, तो उसका आधा कितना आएगा 1। फिर माइनस 1 लिखेंगे आप, इसका वर्ग यानी कि 1 की पावर 2, फिर बाद बता हुआ नंबर जो बचा हुआ है 5/3। ये इसका तरीका था। अब तुम क्या बोलोगे, ये तो ऐसे रहेगा, बिल्कुल सही बात है। ये माइनस का 1 की घात 2, यानी कि माइनस का 1 है प्लस का 5/3। अब देखो तो 3 ब्रैकेट x प्लस 1, बेटा इसको आप सिंप्लाई कर लो, 3 कम 3 तो माइनस का 3 प्लस के 5 प्लस का 2 बचेगा। क्यों, क्योंकि उसको आप बेटा ऐसे लिखोगे ना एलसीएम की वजह से। अब 3x प्लस 1 पूरी घात 2 और ये होगा 2/3। बस इतना सा था इसका मेथड, ये जो विधि मैंने लिखी है। तो ये द्विघात समीकरण को बदलने का एक तरीका है। तो पहले क्या बोला मैंने आपसे, पहले आप उसका एक कॉमन निकालो, जब बाहर निकल के आ जाएगा जहां पे वो भाग सकता है भगा दो, उसको भाग कर दो, मतलब अगर नहीं हो रहा है तो बटे में रहेगा। देखो 3 कम 3, 3 दूनी 6, 5 को भाग नहीं कर सकता था मैं 3 से, तो मैंने देखो बटे में 3 छोड़ दिया है। फिर इसको मैंने वर्ग में चेंज करा था, इसकी घात मैंने 1 लिखी है, इसका निशान प्लस का था, इसका फिर मैं करूंगा आधा, तो 2 का आधा 1,
वर्ग 2 लिख दिया मैंने, माइनस इसका स्क्वायर, यानी कि 1 है तो 1 की पावर 2 लिखा है, अगर 3 होता 3 की पावर 2 दैट इज 9 बोलूंगा मैं आपको, यानी कि 9, 3 का वर्ग 9 आता। अगर ये 4 होता तो माइनस में 4 का वर्ग 16 लिखूंगा मैं आपके पास, ठीक है। फिर जो भी नंबर बचेगा लास्ट में प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, वो आपको लिखना पड़ेगा। फिर आप इन दोनों नंबर को बस सिंपलीफाई कर लो, उन्हें सरल कर लो आप, वो करके ऐसा बनके ये आ जाएगा। तो इसका ही रूल था, ठीक है। देख लो आप लोग एक नजर। तो हम बाकी बात जो अगली क्लास में करेंगे कि किस तरह से सवाल को हम लेके जाएंगे। तो ये था उसकी एल्गोरिथम, उसका एक विधि, ठीक है। तो हमेशा आपको ये रूल याद करना बेटा कि पहले कॉमन निकालेंगे, अगर 1 के अलावा कोई भी नंबर आता है, फिर उसकी जो ये घात 2 वाला है उसको 1 में बदलेंगे, जो निशान है वही लिखेंगे, जो भी x का गुणांक है उसका आधा करेंगे हम, फिर पूरे का वर्ग आ जाएगा, फिर माइनस इसका स्क्वायर, फिर बचा हुआ नंबर। ये इसका है एल्गोरिथम, ठीक है। बाकी बात हम अगली क्लास में करेंगे।